तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने गैर मामूली फैसले में 4 शुंबे को मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा उस दरखास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिसके जरिए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे सवालात के अफशा के केस की तहकीकात को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा इस दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि CBI के जरिए ही गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सकती है। हुकूमत तेलंगाना ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे सवालात के अफशा की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी है, जिसने क़ब्ल अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें दावा किया गया था कि कमीशन के मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए पर्चे सवालात की खरीदो फरोख्त के लिए ज़ायद 1.5 करोड़ रुपए की मामलतें हुई हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि इस केस के सिलसिले में ताहाल 49 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस केस में एक ऐसे शख्स को भी मुलजिम बनाया गया जो फिलवक्त न्यूजीलैंड में मुकीम है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि मार्च 2023 में बेगम बाजार पुलिस ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर्चे सवाल के अफशा का केस दर्ज करवाया था। इस केस की तहकीकात क़ब्ल सेंट्रल क्राइम स्टेशन के जरिए करवाई जा रही थी, जिसे बाद SIT को मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने इस केस में जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया उनमें सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर P प्रवीण कुमार के अलावा आउटसोर्सिंग मुलाजिम A राजशेखर भी शामिल हैं।